ओके एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। थैंक मयंक सर। और ये वीडियो हम लोग इसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ओके, सो आई वांट ऑल ऑफ यू कि बिफोर गोइंग इनटू द चैप्टर वर्ल्ड वॉर वन, आप ये पॉलिटिकल मैप जो है यूरोप का, इसको समझिए। इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, अगर आप ये मैप को समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वॉर कितना फनी भी था एक तरह से, और कितना इंटिमिडेटिंग भी था। और ओडेसिटी का, जर्मनी का जो ओडेसिटी है वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो आपको ये मैं आपको बताऊं कि जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, दैट इज 1914 टू 1918, उसका जो मेन कॉजेज है, ये हम लोग सिलेबस में भी है। नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म, आर्मामेंट रेस, डिवीजन ऑफ यूरोप एंड साराजीवो क्राइसिस। और उसके बाद हम लोग का ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस हुआ था। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, वेट अ मिनट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? टू मच लव फॉर योर कंट्री। ठीक है, कभी कभी हम लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं और देश के प्रेम के लिए बहुत अंधे हो जाते हैं, तो हम लोग को ऐसा लगता है हम ही हम हैं। नहीं समझा? तो जो बीमारी हिटलर को लग गया था, वो बीमारी एक जमाने में काइजर विल्हेम को भी लगा था, वो भी जर्मनी था। उसको भी ऐसा लगा था कि आई एम द मोस्ट पावरफुल एम्परर इन दिस वर्ल्ड, और मेरे को पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करना है। उसको भी बीमारी लग गया था। ठीक है, तो नेशनलिज्म का मतलब होता है, बोलता है कोई भी चीज की ज्यादा अच्छी नहीं होती ना, कोई भी चीज की। तो नेशनलिज्म माने अपना देश को प्यार करो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अलावा कोई कंट्री नहीं है दुनिया में, है कि नहीं? सब कंट्री को रिस्पेक्ट करना चाहिए ना, लव योर कंट्री, बट दैट डजंट मीन कि दूसरी कंट्री नहीं है दुनिया में। ठीक है, इंपेरियलिज्म का मतलब मालूम है? इंपेरियलिज्म का मतलब ये होता है जब हम आप लोग दूसरी की कंट्री के अंदर जाकर उनकी कंट्री को कब्जा करने की कोशिश करते हैं। माने अपनी कंट्री से बाहर निकल के दूसरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, जो चाइना का पॉलिसी है, जो हमेशा दूसरे का लैंड छीनने में रहता है, अपना एरिया बढ़ाने में रहता है। तो उसको हम लोग इंपेरियलिज्म बोलते हैं। ठीक है, सो इफ यू हैव टू मच ऑफ नेशनलिज्म, इट विल लीड टू इंपेरियलिज्म, है ना? जब आपके पास ताकत हो जाएगी, जब आप बड़ा बनना चाहेंगे, तो बड़ा कैसे बनेंगे? अशोका क्या चाहता था? अशोका चाहता था कि पूरी इंडिया को कैप्चर कर ले। ब्रिटेन क्या चाहता था? पूरी इंडिया को कैप्चर कर ले। जो बड़े बड़े राजा है वो क्या चाहते थे? पूरी जगह को कैप्चर कर ले। तो नेशनलिज्म गिव्स राइट्स टू इंपेरियलिज्म। और अगर इंपेरियलिज्म होगा तो आर्म की रेस होगी, है ना? अगर एक कंट्री बोलेगा हम पावरफुल है, तो दूसरी कंट्री बोलेगी तो हम क्या है, हम भी पावरफुल ही बनेंगे, तो वो भी आर्म्स इकट्ठे करेगा, है ना? इफ सपोज प्रत्यक्ष इज सेइंग कि मेरे पास AK-47 है, तो उत्कर्ष बोलेगा मेरे पास AK-56 है। अगर तुम मुझे डराएगा तो मैं थोड़ा पीछे रह जाऊंगा। ऐसा तुम लोग करना मत। हाँ, जैसे जैसे बोला सर, बोले थे पक्का खरीद लिया जाके, नहीं ऐसा मत करना भाई। जस्ट गेट एन एग्जांपल। लाइसेंस कहाँ से हाँ मिलेगा चलो, सर? जोक था यार, हर जोक में पोक ना किया करो, हंस लिया करो। ठीक है, तो आर्मामेंट रेस क्या होता है? व्हेन वन कंट्री इज बिकमिंग पावरफुल, अनदर कंट्री इज बाउंड टू इंक्रीज देयर पावर। अंडरस्टूड? यस तो उनका आर्मामेंट रेस हो जाता है इसके लिए। तो ये तीनों जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म एंड आर्मामेंट। समझ में आ रहा बात को? यस सर। अब इस मैप को ध्यान से देखो। अगर तुम लोग जब बड़ा हो जाए, कभी यूरोप टूर के लिए जाएगा, तो तुम लोग के लिए बहुत अच्छा मैप है ये, तुमको समझ में आएगा कौन सा कंट्री कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो जर्मनी का पोजीशन देखो। अच्छा, ये चेंज हो गया अभी। ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर वन के टाइम का मैप है। अभी इस मैप में काफी चेंजेस आ गया, लेकिन फिर भी तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कौन सा कंट्री कहाँ है। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी तो अब है ही नहीं। तो अगर तुम वर्ल्ड वॉर वन का मैप देखेगा तो दिस इज जर्मनी। अच्छा, कैन यू सी ना, ऑल ऑफ यू सी, कैन यू सी माय कर्सर? यस सर यस सर। ओके, तो ये पूरा एरिया जर्मनी है। ठीक है, देख रहा है? अब जर्मनी का ओडेसिटी देखो, जर्मनी के लेफ्ट में रशिया है, देख रहा है? इसका बॉर्डर, ये रशिया है पूरा, दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। हाँ सर और इसके राइट में देखो कौन है? फ्रांस। ये रहा फ्रांस। दिख रहा है? हाँ सर अब इसका मतलब अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी होगा तो वो रसिया से और फ्रांस से एक संग लड़ना नहीं चाहेगा। हाँ हाँ प्रैक्टिकल, आई डोंट वांट टू हैव अ टू फ्रंट वॉर। इंडिया का पोजीशन भी कुछ ऐसा ही है आज के डेट में, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, सैंडविच है ना? सो इंडिया इज ऑल्सो वेरी वेरी क्या नाम है, टेंटेटिव। वी ऑल्सो डोंट वांट टू फ्रंट वॉर। हम एक संग दोनों बॉर्डर पर लड़ना नहीं चाहते, एक एक करके तो फिर भी देख लेंगे, लेकिन टेंटेटिवली आई डोंट वांट टू फाइट, दिस इज नॉट गुड फॉर मी। पर जर्मनी का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लड़ लिया। सोचो, हीरो देखो क्या ओवर कॉन्फिडेंस का हालत है उसकी, है ना? बोला आजा, नो प्रॉब्लम, आजा, सबको देख लेते हैं हम एक संग। अब एक और चीज देखो, ये जर्मनी के नीचे ऑस्ट्रिया हंगरी है। ठीक है, दिस इज अ प्लेस
ऑस्ट्रिया हंगरी, ओके। ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मन जो है इन दोनों में दोस्ती है, दे हैव अ बॉन्ड, अंडरस्टूड। अच्छा, वेर इज इंग्लैंड? Okay. यूनाइटेड किंगडम इज हियर। सर बट अभी ऑस्ट्रिया हंगरी नहीं है तो भी उनका नहीं। फुटबॉल टीम्स कैसे है? हाँ, ऑस्ट्रिया हंगरी का फुटबॉल टीम है ना, हाँ माने ऑस्ट्रिया ये का भी मर्ज आई हो थिंक गया है। है। मेजर एरिया जो ऑस्ट्रिया है अभी, लेकिन मेजर पोर्शन जो है वो जर्मनी में चला गया। ये सारा जो बाउंड्रीज है, ये सब माने ये जो मैप है अब ये मैप नहीं है, ये पूरा मैप हट गया, दूसरा मैप आ गया। अभी अभी तुम रिसेंट मैप देखिएगा तो काफी चेंज है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्लेसेस विच दे हैव लॉस्ट इन वॉर। समझ में आ रहा बात को? ओके सर। तो 1914 में हम लोग एक बार थोड़ा सा चल जाते हैं पीछे। तो यहाँ पर देखो सिचुएशन, तो जर्मनी और हंगरी का दोस्ती है, ओके। और यहां पर अगर तुम देखिएगा बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ये सब का भी दोस्ती है। तुम लोग को बोल दूं वर्ल्ड कप के लिए इटली है, देखो इटली का जो पेयर है इट लुक्स लाइक अ फुट। तो सब इंपॉर्टेंट कंट्री तुम लोग को मैं इसके लिए बता दे रहा हूँ, कब तुम लोग यूरोप टूर पर जाएगा तो बहुत मजा आएगा। तो यहाँ जर्मनी गया तो जर्मनी के बगल में फ्रांस है, घूम आना। फ्रांस के बगल में स्विट्जरलैंड है, यहाँ तुम लोग का सपना है जाने का, ये देखो ये रहा स्विट्जरलैंड, ठीक है, यहाँ भी घूम आना तुम। फ्रांस के नीचे स्पेन है, यहाँ भी तुम लोग जाने का मन है। यहाँ पोर्टुगल है, इसके नीचे में अफ्रीका चालू हो जाता है, मोरक्को आ जाएगा जगह यहाँ पे, ठीक है। तो अब लड़ाई क्यों हुआ, अब तुम समझो। ये जर्मनी जो है ना, इसको लगता है कि ये बहुत पावरफुल कंट्री है और ये पूरा यूरोप को कैप्चर करने का मन बना के रखा हुआ है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूनाइटेड किंगडम का नेवी। उस जमाने में यूनाइटेड किंगडम के पास वन ऑफ द मेजर नेवी था, एंड जर्मनी जो है वो नेवी में रूल करना चाहता। तुम लोग देखा होगा, तुम लोग जब क्लास 6-7 में था तो हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारे हमारे जो है क्रिस्टोफर कोलंबस है, ठीक है, और बहुत सारे हम लोग के जो ये जितने भी है वो लोग वॉयज के लिए जाते थे। तो उन वॉयजर लोग को ना कभी यूनाइटेड किंगडम स्पॉन्सर करता था, कभी फ्रांस अपना भेजता था, जर्मनी अपने वॉयजर भेजते थे, स्पेन अपना भेजता था। मतलब ये लोग खुद का पैसा नहीं यूज करते थे? कौन लोग? ये ट्रैवलर्स। ये खुद का क्यों करेंगे, पागल है क्या? ये लोग को तो राजा लोग स्पॉन्सर करता था, इनके पास कहां से पैसा होगा? ये लोग जा रहा है, ये कम है। क्रिस्टोफर कोलंबस अपना पैसा थोड़ी जाता था, राजा लोग स्पॉन्सर करता था। तो यूके स्पॉन्सर करता था, फ्रांस करता था, जर्मनी करता था। तो इन लोग को एक लड़ाई था कि तुम लोग जाओ और ज्यादा से ज्यादा नया वर्जिन आइलैंड्स को खोजो और उसको कैप्चर करो, उसको कॉलोनाइज करो। तो एक टाइम में यही लड़ाई चल रहा था कि कौन कितना सारा नया आइलैंड ढूंढेगा और उसको कैप्चर करेगा। तो ये लड़ाई चल रही थी। तो यहां पर एक नीचे कंट्री है, दिखा नहीं रहा, उसका नाम है मोरक्को, ठीक है। तो मोरक्को से फ्रांस भी काम करना चाहता था, मोरक्को से यूके भी काम करना चाहता था और मोरक्को से जर्मनी भी काम करना चाहता था, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली फ्रांस ने मोरक्को को कैप्चर कर लिया और काइजर विलम का बेइज्जती भी कर दिया। उसको बहुत, माने उसको एक स्पीच में बोलने भी नहीं दिया। तो पर्सनली काइजर विलम बहुत गुस्सा हो गया बिकॉज वो मोरक्को को कैप्चर नहीं कर पाया। समझ में आ रहा बात को? तो कहीं ना कहीं जर्मन के मन में ये था कि हमको बदला लेना है। व्हाई वाज देयर सो मच फाइट फॉर मोरक्को? मतलब कुछ इंपॉर्टेंट था क्या? ऑब्वियसली अफ्रीका था वो, मोरक्को जो है वो तुम्हारा नाइल के पास में है, काफी फर्टाइल लैंड था, काफी उसके अंदर मिनरल्स काफी थे। तो वो एक तो प्राइड भी था, ईगो भी था कि हमको मोरक्को चाहिए, ठीक है। इट वाज अ इंपॉर्टेंट प्लेस टू बी कैप्चर्ड। तो उसको लेके, लेकिन वहां जर्मनी का हार हो गया ऑटोमेटिकली। अगर तो जर्मनी का हार हो गया, लिसन टू मी, तो जर्मनी का हार हो गया। तो काइजर विलम को ये हार बर्दाश्त नहीं हुआ एंड ही वाज रेस्टिंग टू टेक रिवेंज, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली कैसे वॉर का स्टार्ट कैसे हुआ पता तुमको? ये तुमको तो समझ में आ गया, जर्मनी और इन लोग के बीच में थोड़ा सा चल ही रहा है, दे डोंट लाइक ईच अदर, ओके। लेकिन लड़ाई चालू हुआ यहां से, ठीक है। यहां पे एक कंट्री है सर्बिया, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन ना सर्बिया बहुत पावरफुल बन रहा था, माने अचानक सर्बिया के अंदर काफी पावर आ गया। इस बात से ऑस्ट्रिया हंगरी को बहुत प्रॉब्लम था सर्बिया से। समझ में आ रहा बात को? तो सर्बिया को ऑस्ट्रिया हंगरी बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो एक बार क्या हुआ, ये हम लोग का सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो, बल्गेरिया एंड ग्रीस, पहले इन चारों ने मिल गया। ये चारों मिले, कौन कौन सा कंट्री? सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो, ग्रीस एंड बल्गेरिया, ठीक है। ये चारों कंट्री ने मिलकर टर्की के ऊपर अटैक कर दिया 4:1 हैंडीकैप मैच। क्या समझा बात को? बल्गेरिया, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो एंड ग्रीस ने मिलकर टर्की पर अटैक कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली टर्की हार गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद क्या हुआ ना, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो, ग्रीस ने मिलकर बल्गेरिया पर अटैक कर दिया। माने एक एक करके हटा रहा है। गद्दारी। हाँ, ठीक है। पहले ये लोग एक ही टीम में था, समझ में आ रहा बात को? सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो, ग्रीस और बल्गेरिया पहले एक ही टीम में था। इन चारों ने मिलकर टर्की को आउट कर दिया पहले, ठीक है।
हाँ, जो हम लोग का कॉन्स्टेंटिनोपोल की जो एरिया लड़ाई है, की ऑटोमन जैसे एम्पायर वाला ऐसे। एरिया, उसको आउट कर दिया। फिर इन तीनों ने क्या किया, सर्बिया ने, मॉन्टेनीग्रो, ग्रीस ने मिलकर बल्गेरिया पे अटैक कर दिया। नाउ बल्गेरिया इज एक्चुअली सपोर्टेड बाय जर्मनी। क्या इन लोग अलाई है, बल्गेरिया इज अलाई हाँ। ऑफ जर्मनी। तो ये जर्मनी। बात जर्मनी को पसंद नहीं आया जर्मनी। कि तुम मेरा दोस्त को कैसे मारा, ठीक है। और ऑस्ट्रिया हंगरी तो जर्मनी का दोस्त है, एंड ऑस्ट्रिया Yes. हंगरी डजंट लाइक हाँ, सर्बिया, तो ठीक है। तो इसको एक रीजन हाँ। मिल गया कि हमको इसको मारना है। समझ में आ रहा बात को? अंडरस्टैंडिंग Yes. व्हाट इज गोइंग ऑन? Yes, sir. तो यहाँ पर उस टाइम में But क्या Serbia हुआ, was pretty powerful, no, sir? हाँ, pretty compared to the powerful. other सर तो सर्बिया में, रोमेनिया भी फंस जाएगा। सर्बिया में एक तो चल रहा था एवेली, तो सर्बिया का एक लड़का जो था, उसने प्रिंस जो है इसका क्या नाम है, गैवरिलो को मार दिया था ना, आर्च बिशप, वो जो उसका जो इमीडिएट कॉज है असैसिनेशन ऑफ, बट उसका जो असैसिनेशन यहाँ पे हुआ, असैसिनेशन ऑफ ऑस्ट्रियन आर्च ड्यूक फर्डिनेंड, माने ऑस्ट्रिया का एक तो प्रिंस था जिसका नाम था फर्डिनेंड। समझ में आ रहा है? उसको एक सर्बिया ने उसको असैसिनेट कर दिया, सर्बिया का एक लड़के ने। समझ में आ रहा बात को? वो जो लड़का था वो एक्चुअली ऑस्ट्रियन ही था, लेकिन सर्बियन सपोर्ट के कारण उसने ऑस्ट्रिया का जो प्रिंस है उसको असैसिनेट कर दिया। अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? Yes. Yes. तो ऑस्ट्रिया गुस्सा हो गया, तो ऑस्ट्रिया सर्बिया के ऊपर में बहुत सारा कानून लगा दिया। इसने बोला कि तुमको जितने भी लोग असैसिनेशन में तो शामिल थे, कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, उनको हैंड ओवर करो। तुम्हारा जितना पब्लिकेशन है, जो तुम न्यूज़पेपर छपाते हो और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में जो जो बोलते हो उसको बंद करो, ठीक है। और भी बहुत सारा रिजर्वेशन ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर लगाया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया, इस सर्बिया को ये बात बहुत सारी चीज पसंद नहीं आई, तो वो चला गया रशिया के पास में। क्या समझा? वो रशिया सर्बिया के पास वेंट चला। टू रशिया, एंड रशिया एंड सर्बिया आर फ्रेंड्स। अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग? तो ये हिस्ट्री Bulgaria and Germany is friend, and Germany and Austria is friend, and Serbia is a friend of Russia, ठीक है। तो जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर प्रेशर बनाया, तो रशिया इसको बोला ए हो गया बहुत, और प्रेशर नहीं बना। तो जब ये सर इसको मतलब बोल रहा येलो था, जो है सारे तो येलो जर्मनी दोस्त रशिया को हैं, बोला तू चुप रहे। पिंक सारे दोस्त हैं और ब्लू भी दोस्त हाँ, हैं। पिंक सारे दोस्त हैं, और जो तुम्हारा क्रीमिश हाँ। जो येलोइश कलर का है वो लोग एक दोस्त है। हाँ। लेकिन फिर से मेरे को समझाने दो, तुम लोग बीच में अलग बात बोल दिया। समझ में आ रहा क्या कहानी हुआ? पूरा Yes, कहानी sir. समझो। पहले स्टार्टिंग यहां से हुआ, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो, ग्रीस, बल्गेरिया, दे फोर अटैक टर्की, टर्की इज आउट। Yes. और टर्की किसका दोस्त है? टर्की एक्चुअली फ्रेंड ऑफ जर्मनी जर्मनी, का। ठीक है। हाँ। लेकिन अभी टर्की आउट है, ठीक है। फिर ये लोग ने क्या किया, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो एंड जर्मनी दे अटैक बल्गेरिया। अंडरस्टूड? बल्गेरिया इज अ फ्रेंड वो ऑफ भी जर्मनी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ठीक है, एंड जर्मनी इज अ फ्रेंड ऑफ ऑस्ट्रिया। हाँ। फिर सर्बिया ने क्या किया, सर्बिया में एक तो कांड हो गया, दे अटैक आर्च बिशप फर्डिनेंड, वो मर गया, असैसिनेट हो गया। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर प्रेशर बनाया, उसने उसको बोला आप ये सब बंद करिए। तो सर्बिया चला गया रशिया के पास, ठीक है। तो रशिया बोल रहा है ऑस्ट्रिया को तू चुप कर, तो जर्मनी बोल रहा है ये क्यों चुप करेगा, तू चुप कर। तो फ्रांस बोला ऐसा मत करो, तो बोला तू भी चुप कर। क्या समझा बात को? सर सब लोग एक दूसरे को चुप करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जर्मनी कुछ ज्यादा ऑडेशियस है। जर्मनी ने पहले रशिया को बोला, फिर ये लोग इसके ऊपर हमला कर दिया, बेल्जियम के ऊपर में। समझ में आया? और बेल्जियम पे तो हमला किया ही किया, और फ्रांस में भी किया। अच्छा, बेल्जियम इज अ फ्रेंड ऑफ यूनाइटेड किंगडम, अंडरस्टूड? तो यूनाइटेड किंगडम ऑल्सो केम। समझ में आ रहा है क्या हुआ? यस सर। तो इसी के लिए मैं तुम लोग को बोला ये मैप पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर तुम लोग ये मैप को समझ लेंगे तो तुम लोग को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत सारा कहानी क्लियर हो जाएगा। बाकी सब तो इजी है। लेट्स रिवाइज, फिर से एक बार रिवाइज करें सब लोग। पॉलिटिकल, फिर से एक बार रिवाइज करें, मजा आएगा। फिर से रिवाइज करें। मैं बोलूं सर? हाँ मैं बोलूं? कौन बोल हिस्ट्री चल रहा है, सिविक्स चल रहा है। ये हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, सिविक्स चल रहा है। यस, अभी हिस्ट्री के अंदर ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी के अंदर सिविक्स नहीं है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी चल रहा है यहाँ पे। फिर से चलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। कौन कौन फ्रेंड है? हाँ सर, मैं स्टार्ट करूं? हाँ करो। जर्मनी फ्रेंड है, हंगरी, सर्बिया, ग्रीस, सर्बिया, ग्रीस, मॉन्टेग्रो, मॉन्टेनीग्रो एंड बल्गेरिया, बल्गेरिया ने दे अटैक, और बल्गेरिया ने टर्की को अटैक किया।
हाँ फिर मॉन्टेगेरो, सर्बिया, ग्रीस ने बल्गेरिया को अटैक किया, ऑस्ट्रिया, फिर सर्बियन बॉय ने बल्गेरिया द फ्रेंड ऑफ ऑस्ट्रिया और हंगरी के, बल्गेरिया द फ्रेंड ऑफ ग्रीस सॉरी हाँ, जर्मनी जर्मनी, बल्गेरिया द फ्रेंड ऑफ जर्मनी, जर्मनी जर्मनी द फ्रेंड इज अ ऑफ फ्रेंड ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हंगरी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। यहाँ पर एक तो क्या हो फिर गया, ऑस्ट्रिया सर्बिया ने ने क्या किया, प्रेशर आज लगाया, बिस्लाव को मार दिया। अटैक कर दिया। हंगरी जो है वो सर्बिया पे बहुत प्रेशर बनाने लग गया, तो फिर सर्बिया जो है वो रशिया के पास गया। रशिया ने फिर हंगरी को बोला कि तुम प्रेशर ना बनाओ, फिर जर्मनी ने रशिया को बोला कि तुम चुप करो। उसके बाद में फ्रांस तो जर्मनी ने अच्छा इसका ऑडेशियस देखो कितना ऑडेशियस है ये, यहाँ रशिया से लड़ाई कर रहा है, यहाँ फ्रांस से लड़ाई कर रहा है, और ये बेल्जियम पे भी अटैक कर दिया इसने। बेल्जियम में अटैक किया तो बेल्जियम इज अ फ्रेंड ऑफ यूके, तो यूके भी आ गया लड़ाई में, यूके भी इन्वॉल्व हो गया उसमें। समझ में आ रहा है? पोर्चुगल बच गया सर, उसको भी इन्वॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा सर। नहीं नहीं, ये जितना भी ब्लू है ना, ये ब्लू कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं हो रही है, नेदरलैंड इन्वॉल्व नहीं है, स्विट्जरलैंड इन्वॉल्व नहीं सर है। पोर्चुगल, पोर्चुगल कहाँ है पोर्चुगल? हाँ वो नीचे तो है इनका- ना, वहां पर, हाँ वो तो नीचे है वो ना, नहीं, वो तो वो नहीं वैसी है गंगा पे सर। हाथ धो रहा है, वो देख रहा है सब यहाँ पे लड़ रहे हैं, मैं यहाँ कब्जा कर लूं, जैसे जापान ने किया था। जापान ने क्या किया, अमेरिका का लड़ाई चल रहा था, जापान साउथ ईस्ट एशिया को कैप्चर कर रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जापान एक तरफा अमेरिका का नाम दिखा के कैप्चर मार रहा था इधर पे, ठीक है। तो इसके कारण ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। समझ में आ रहा बात को? यस Yes, सर। sir. तो ये इंटरेस्टिंग, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो जब आप रीड करने चालू करोगे चैप्टर को तो आपको बहुत मजा आएगा और आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। सो दिस वाज एक्चुअली माय अटेम्प्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वाज हैपनिंग इन यूरोप ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इफ दिस यू कैन अंडरस्टैंड this will make your understanding of the chapter very easy. Okay, so have you understood this terms, nationalism? What is nationalism? यस सर। What Yes is sir, nationalism? too much love for your country, Too much love for your country. Love What for is your imperialism? capturing places, You are capturing the other country land. Imperialism basically means colonizing. ठीक है? breach of other person's area. Basically means going into other countries, territories of the other country and then colonizing it. Okay, what East India Company did to India. Okay, and then what is armament race? Collecting arms just to become powerful. Collecting In arms terms to of become weapons. powerful. Okay, so ये पूरा यूरोप में पॉइजन की तरह फैल गया था and this is the main cause of the first world war. Okay, यहाँ पर भी Okay, उस sir. जमाने में एक तो रूलर था जिसका नाम था काइजर विलम, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी का एक रूलर था, उसका नाम था हिटलर, है ना। तो दोनों जो हम लोग के जो मेन सेंटर है दैट इज जर्मनी इन बोथ द वॉर्स। अंडरस्टूड? यस सर। Yes sir. So, Sir, yes, they were the superpower during that time, no? मतलब- They were the superpower during that time. हाँ. Okay, तो अब इसको स्टॉप कर दे रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके,